नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मात्र 6 महीने का समय शेष रह गया है। तो प्रस्तुत है 67वीं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एग्ज़ाम के लिए 6 माह की संपूर्ण रणनीति। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं बीपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। जुलाई 2021 में इसका नोटिफिकेशन आएगा और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अक्टूबर 2021 में। अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, अक्टूबर में किसी भी रविवार को एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सिलेबस के प्रत्येक सेक्शन से कितने कितने प्रश्न आते हैं, कट ऑफ क्या रहता है इस बार का कट ऑफ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बुक लिस्ट मिलेंगे, कौन कौन से बुक्स आपको चाहिए तैयारी के लिए। इसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन और साथ साथ में करंट अफेयर्स दोनों की चर्चा करेंगे। मंथली डिवीजन ऑफ टॉपिक्स मिलेगा, यानी 6 महीने का प्लान मिलेगा, यानी किस किस महीने में कौन कौन से टॉपिक या विषय हमको स्टडी करने हैं। दोस्तों, ये जो 6 माह की संपूर्ण रणनीति है ये हवाई नहीं है, ये साइंटिफिक है, टाइम एंड टेस्टेड है। दोस्तों, हम लोग हर बार बीपीएससी एग्जाम के 6 महीने पहले 6 माह की संपूर्ण रणनीति जारी करते हैं। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 के कैलेंडर को फिर से एक बार देखते हैं। जुलाई 2021 में इसका नोटिफिकेशन आएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको अक्टूबर 2021 में किसी भी रविवार को संभावित है। और ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अक्सर देखा गया है कि ये शेड्यूल के अनुसार हो ही जाता है। अधिक से अधिक 2 वीक्स का डिले देखा गया है पिछले 2 बार से। मेंस का एग्ज़ाम हालांकि कैलेंडर के अनुसार जारी नहीं होता, यानी जनवरी में लिखा है, लेकिन ये मार्च अप्रैल में, यानी 3 मंथ्स का डिले अवश्य होगा। इसमें आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 5 से 6 महीने का समय जरूर मिलेगा मेंस के लिए। तो मास्टर प्लान क्या है हमारा, 6 महीने का जो अभी समय है उसमें हम लोग बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम समाप्त हो जाए, उसके बाद 5 से 6 महीने का मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन होगा। आइए एक नज़र देखते हैं सेक्शन वाइज प्रश्नों पर। तो पिछले 5 साल की समरी ये रही है कि बिहार स्टैटिक्स से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें बिहार का हिस्ट्री शामिल नहीं है, यानी बिहार के हिस्ट्री को भी शामिल कर देंगे तो इसमें 35 प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स से भी 35 प्रश्न बनेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स। साइंस एंड इन्वायरमेंट से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहता है। दोस्तों, वैसे तो कट ऑफ की जब भी चर्चा करते हैं तो हम लोग पिछले 5 साल कम से कम कट ऑफ को देखते हैं, एवरेज कट ऑफ कितना रहा है। लेकिन इस बार का कट ऑफ 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ रहा है 27 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका कट ऑफ काफ़ी हैरान कर देने वाला रहा। यह पहली बार रहा है कि कट ऑफ 100 से ऊपर गया है। अनरिजर्व का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिसका कट ऑफ 100 से ऊपर रहा है। तो आइए कट ऑफ में हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ की। तो अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है 108, अनरिजर्व फीमेल का रहा है 100, ईडब्ल्यूएस का 103, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 95, एससी का 95, एससी फीमेल का 84, एसटी का 98, ईबीसी का 102, ईबीसी फीमेल का 93, बीसी का 104, बीसी फीमेल का 97, बीसीएल का 95 और डिसेबल्ड के विभिन्न कैटेगरी के लिए इस प्रकार से। आइए देखते हैं हम लोगों के पास तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें और मटेरियल्स रहनी चाहिए। पहले चर्चा करेंगे स्टैटिक पोर्शन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए बीपीएससी की वेबसाइट पे, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इसे आप जरूर देखें। ये हम लोग चर्चा करेंगे बुक लिस्ट में कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कौन सा लेना चाहिए। फंडामेंटल में एनसीईआरटीज़ के बुक्स आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी तो बेसिक या एडवांस लेवल पे स्टैंडर्ड बुक्स होंगे। रिवीजन के लिए सेल्फ मेड नोट्स, यदि ये आप स्टडी करके कोई नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स स्टडी कर सकते हैं, या गाइड बुक में लूसेंट और क्राउन किसी एक बुक को रख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा, इसकी बुक की चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं तो नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स आपको देखने हैं। नवंबर 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 66वीं यूपीएससी में अक्टूबर 2020 तक के ही प्रश्न आए हैं। प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा इसका, न्यूज़पेपर। किसी भी करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर ही प्राइमरी सोर्स रहता है। द हिंदू, यदि आप इंग्लिश
मीडियम के स्टूडेंट हैं, या नहीं तो जनसत्ता एक न्यूज़पेपर आता है वो आप देख सकते हैं, या कोई और आपको पसंद हो तो, प्लस पटना एडिशन का एक न्यूज़पेपर। तो ये आपका प्राइमरी सोर्स होगा। सेकेंडरी सोर्स के रूप में एम्पियन एकेडमी के करंट अफेयर्स बहुत ही क्वालिटी वाले, क्योंकि पिछले बार 66वीं यूपीएससी में 36 प्रश्न इसी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आ चुके हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक्स रहा है एम्पियन एकेडमी के करंट अफेयर्स का। तो वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपको ये वीडियो जारी होता है प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स ये आपको प्रोवाइड की जाती है, इसकी पीडीएफ ही। बिहार मंथली करंट अफेयर्स प्रत्येक महीने के आपको इसका वीडियो भी जारी होता है और पीडीएफ भी जारी होता है। टर्शियरी सोर्स के रूप में यदि ये दो को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी एक मंथली मैगजीन को आप स्टडी कर सकते हैं। दृष्टि, IAS, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र या कोई और आपकी पसंद की कोई एक मंथली मैगजीन आप रखिए। आइए स्टैटिक पोर्शन के बुक को हम लोग एक बार देखते हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री आप देखिए 6 से लेके 12वीं तक के, उसके बाद ज्योग्राफी भी देखना है आपको 6 से लेके 12 क्लास के, उसके बाद पॉलिटी भी आप देखिए 6 से लेके 12 तक के। एनसीईआरटी का साइंस आपको 6 से लेके 10 तक का देखना है, और 12वीं का जो बायोलॉजी होता है उसका लास्ट 4 चैप्टर वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी के बुक को फिजिकली स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिजिकली नहीं भी स्टडी कर सकते हैं तो आप गूगल के प्ले स्टोर से ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सारी बुक आपको फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक की चर्चा करें तो एंसेंट इंडिया के लिए यानी प्राचीन भारत के लिए RS शर्मा की ये बुक आती है, और मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की ये बुक आती है। ये बेस्ट बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई एक बुक आप स्टडी कीजिए, कम समय है और आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की बुक आती है, ये बुक आप स्टडी कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा वृहद रूप में पढ़ना चाहें तो विपिन चंद्रा की ये बुक आती है। कोई एक बुक स्टडी करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ज्योग्राफी की चर्चा करें तो एनसीईआरटी बुक यदि आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो वो काफ़ी होगा, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड बुक आप देख सकते हैं। जेसी लियोंग की एक इंग्लिश मीडियम की बुक आती है। हिंदी मीडियम के लिए आप माजिद हुसैन की बुक स्टडी कर सकते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, और साथ साथ में एक एटलस, एक ऑक्सफोर्ड का जरूर रखिए। देखिए एटलस को स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स में जो भी कंट्री या जो भी प्लेस आपको न्यूज़ में दिखे ना, उसे आप एटलस में एक बार जरूर देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। इकोनॉमी के लिए दोस्तों इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक आती है, ये स्टैटिक पोर्शन, इससे आप स्टडी कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है, ये लेटेस्ट एडिशन की आप बुक इसका स्टडी कीजिए। अब चर्चा करते हैं रिवीजन के लिए गाइड बुक की। एक आप क्राउन की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, या नहीं तो लुसेंट की सामान्य ज्ञान, यानी दोनों में से कोई एक आपको स्टडी करनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, कोई एक बुक आप स्टडी कीजिए, या खुद के आपने नोट्स बनाए हैं या इस गाइड बुक से, दोनों से आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। दोस्तों टॉपिक वाइज MCQs आपको इस बुक में मिल जाएंगे। लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव जीके आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इससे आपको टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल बुक है। बिहार जीके के लिए हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक है बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की, और साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, दोनों का आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्राउन का बिहार जीके या लुसेंट का भी बिहार जीके आता है, वो स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्पार्क पब्लिकेशन का इस तरह से बुक आता है, आप लेटेस्ट बुक परचेज करेंगे। क्वेश्चन बैंक रहता है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ रहेगा आपको, इसमें लेटेस्ट वर्सन आप परचेज कीजिएगा। यदि पुराना वर्सन भी है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खंड ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हद से हद आप खंड बी तक सॉल्व करेंगे, खंड सी, डी और ई को छोड़ दीजिएगा। तो ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया। और इंग्लिश मीडियम के लिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, यदि आपको ये मार्केट में नहीं मिले तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों स्टैटिक पोर्शन की तो चर्चा हो गई, अब आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स के लिए कि मात्र 15 घंटे में आप पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को, क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे क्वालिटी कंटेंट जिससे 36 प्रश्न 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, उसी प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में
पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं 6 महीने के प्लान की, मंथ वाइज कौन कौन सा टॉपिक हम लोग स्टडी करें। शुरुआत करते हैं पहले महीने की, वो शुरुआत होगी 12 अप्रैल सोमवार से 11 मई 2021 तक ये पहला महीना रहेगा। एनसीईआरटीज़ बुक में आप ज्योग्राफी और साइंस को स्टडी करेंगे, बिहार स्पेसिफिक में ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में आपको एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स देखिए कितने यूजफुल होंगे। नवंबर और दिसंबर महीने की स्टडी करने हैं, मात्र 2.5 घंटे में आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे इस 2 महीने को, और आपके पास 10 टाइम्स रिवीजन करने का समय रहेगा, क्योंकि 2.5 घंटे में ही आप एक बार करंट अफेयर्स रिवाइज कर पा रहे हैं। तो 10 बार आपको रिवीजन करना है। सोचिए कि आपको रिमेंबर करने की कितनी शक्ति मिलेगी। एक मंथली मैगजीन आप स्टडी कीजिए, और डेली न्यूज़पेपर्स आप यदि स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट बनाना, एक सेट प्रत्येक रविवार को, और इसी में आपको मैथ और रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जल्दबाजी में नहीं रहना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, फोकस करना है बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर। सेकेंड मंथ 12 मई से लेकर 11 जून तक रहेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी में हिस्ट्री कवर कर लेना है, और ईवीएस आपको 12वीं बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर वो कवर करना है। बिहार स्पेसिफिक में हिस्ट्री आपको कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स में एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ्स वेरी यूजफुल बता ही चुका हूँ। 2.5 घंटे में आप 2 महीने का अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। 10 बार आपको रिवीजन करना है पूरे महीने में। एक मंथली मैगजीन आप स्टडी कीजिए, डेली न्यूज़पेपर आप एक स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट प्रत्येक रविवार को जारी रहेगा, इसी में आपका मैथ और रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दोस्तों तीसरे महीने की शुरुआत होगी 12 जून से और 11 जुलाई 2021 तक चलेगा। एनसीईआरटीज़ में आपको पॉलिटी कवर करना है, इकोनॉमी 9 और 10 क्लास की, क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमी ये स्टडी करनी है। सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 इंडिया और बिहार, इसे अच्छे से स्टडी करने हैं। इसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रीमियम नेटवर्क पर। बजट 2021-22 और इकोनॉमिक सर्वे
2021 यूनियन का भी और बिहार का भी, ये आपको अच्छे से कवर करना है। एमपीएन एकेडमी में आपको 4 पीडीएफ मिलेंगे। चूँकि इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रहेंगे तो एक पीडीएफ को रिवाइज करने में मैं मानता हूँ 10 मिनट का समय लगेगा, यानी 40 मिनट में आप 4 पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे। इसको कम से कम 15 बार इसमें रिवाइज करना है, यानी प्रत्येक दूसरे दिन आपको इसे रिवाइज करना है। दोस्तों करंट अफेयर्स एमपीएन एकेडमी पीडीएफ जारी रहेगा। मार्च अप्रैल महीने का करेंगे 2.5 घंटे में 2 महीने का कंप्लीट रिवीजन, 10 बार रिवीजन करना है। एक मंथली मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर ये जारी रहेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट आपको बनाना है, एक सेट एवरी संडे को, और इसी में मैथ और रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लिया है पहले 3 महीने में। उसके बाद यू हैव जस्ट कंप्लीटेड बेसिक्स, जनरल स्टडीज़ का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स भी हमने कवर कर लिया है। और कवर किया है कितने, 10 बार हमने रिवाइज किया है, 10 बार। चौथे महीने की शुरुआत होगी 12 जुलाई से लेके और 11 अगस्त 2021 तक चलेगा। स्टैंडर्ड बुक हम लोग शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी फिनिश कर चुके हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें कवर कर लेने हैं। जीके गाइड बुक लूसेंट और क्राउन अब निकलेगा, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम कवर करेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके चैप्टर वाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी ये जो आप स्टडी करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसके बाद उसे गाइड बुक में रिवाइज कीजिए और फिर उसके एमसीक्यूज बनाइए। बिहार जीके में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही रहेगा, यानी इंडिया और बिहार दोनों को कंबाइन करके चलना है। करंट अफेयर्स में एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ जारी रहेंगे। मई और जून महीने के पीडीएफ हमको 2.5 घंटे में एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेना है और 10 बार रिवाइज करना है इसे। एक मंथली मैगजीन हम लोग स्टडी करेंगे और डेली न्यूज़पेपर तो चलता ही रहेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट बनाना है, एक सेट प्रत्येक रविवार को बनाइए, और इसी में मैथ और रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। 5वें महीने की शुरुआत होगी 12 अगस्त को और चलेगा 11 सितंबर 2021 तक। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड बुक में पॉलिटी और इकोनॉमी को ख़त्म करेंगे। जीके गाइड बुक में भी पॉलिटी और इकोनॉमी को स्टडी करेंगे लूसेंट या क्राउन से। ऑब्जेक्टिव जीके से हमें पॉलिटी और इकोनॉमी ही कवर करना है। करंट अफेयर्स एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ्स जारी रहेंगे। जुलाई और अगस्त के इसमें कवर करेंगे। 2.5 घंटे में 2 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है और 10 बार इसे रिवाइज करना है, यानी प्रत्येक तीसरे दिन हमको एक बार रिवाइज कर जाना है। एक मंथली मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट बुक बनाइए प्रत्येक रविवार को, और इसी में मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस हमें हो जाएंगे। तो हमने एडवांस बुक को कंप्लीट कर लिया है 2 महीने के टाइम में, यानी कि आप मास्टर हो चुके हैं जनरल स्टडीज़ के। और करंट अफेयर्स भी हमने 10 महीने का अच्छे से रिवाइज कर लिया है, 10-10 बार रिवाइज किया हुआ है। 6ठे महीने यानी अंतिम महीने की शुरुआत होगी 12 सितंबर को और चलेगा ये जब तक प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में हो नहीं जाता है। ये काफ़ी क्रूशियल मंथ है रिवीजन के दृष्टिकोण से। तो इसमें हिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करना है, स्पेशल फोकस रहेगा मॉडर्न इंडिया का। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और बिहार जीके जो भी आपने पहले स्टडी किया हुआ है उसे आप रिवाइज करेंगे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और बिहार जीके जो भी आपने स्टडी किया हुआ है उसे रिवाइज करेंगे। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक आपको नहीं पढ़ना है इस महीने में, लक्ष्मीकांत को अच्छे से रिवाइज कीजिए और करंट इवेंट्स पे ध्यान रखिएगा, उसमें पॉलिटी से संबंधित जो भी फैक्ट्स आते हैं उसे रिवाइज कीजिए। इकोनॉमी में आप सेंसस यानी जनगणना को अच्छे से रिवाइज करेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूनियन और बिहार दोनों का अच्छे से रिवाइज करेंगे। साइंस और ईवीएस इसमें लूसेंट और क्राउन जीके से आप रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अंतिम महीने का रहता है सितंबर 2021 से लेके अप टू डेट, यानी जब भी एग्जाम का डेट आए उससे 1 महीना पहले का स्टडी कीजिए आप। इसमें आपको फिर से बता रहा हूँ 2.5 घंटे का समय लगेगा, 2 महीने का भी यदि आता है तो, और इस बार 6 बार रिवाइज आपको करना है। एक मंथली मैगजीन आप स्टडी करते हैं करते रहिए, न्यूज़पेपर आप स्टडी करते हैं तो करते रहिए। करंट अफेयर्स में आपको अब ये तो अप टू डेट वाला किया, उसके बाद एक साल भर का भी आपको एक बार रिवाइज करना है। नवंबर 2020 से स्टार्ट करके अप टू डेट अक्टूबर तक का आपको रिवाइज कर लेना है। 15 घंटे लगेंगे जैसा कि बताया गया है एक बार रिवाइज करने में। आपको 3 बार कंप्लीट रिवीजन करना है, यानी दोस्तों पहले आप 10 बार रिवाइज कर चुके हैं, उसके बाद 3 बार और 13 बार आप इस 6 महीने में करंट अफेयर्स को रिवाइज कर चुके हैं। और ये करंट अफेयर्स मामूली नहीं है, काफ़ी क्वालिटी के हैं। इससे 36 प्रश्न बार बार बता चुका हूँ, 66वीं यूपीएससी में आ चुके हैं। हम लोगों ने कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को छोड़ा नहीं है, सभी को डिस्कस किया हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे एमसीक्यूज में कवर कर रहे हैं और जो उससे बच जाता है उसे शॉर्ट नोट्स में कवर कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर्स का सेट बनाते रहना है एवरी संडे को, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ही आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप 67वीं यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दीजिए। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो कोई भी सेक्शन अधूरा नहीं रहेगा, पूरी तैयारी रहेगी। और स्पेशली करंट अफेयर्स एक महासागर है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स का। तो इसमें एमपीएन एकेडमी आपको काफ़ी क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है, आप एक हफ्ते का रिलैक्सेशन लीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद एंजॉय कीजिए थोड़ा। उसके बाद 6 महीने के लिए लग जाइए आप प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। दोस्तों, यदि आप इस 6 महीने के प्लान का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यानी इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा इसका। वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।